नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। फ्रांस दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिका पहुंच रहे हैं। वैश्विक नजरिए से ये यात्रा बेहद अहम है और ऐसे वक्त पर हो रही है जबकि अप्रवासी भारतीय और टैरिफ के मुद्दे सामने आ रहे हैं। ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। ट्रंप के दूसरे काल के अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। अधिकारियों का कहना है कि यह किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल में सबसे कम समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का उससे मिलने का मौका है। 20 जनवरी को अपने शपथ ग्रहण के बाद से ट्रंप ने अब तक केवल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और जापान के पीएम शिगेरू इशिबा से मुलाकात की है। आज जॉर्डन के जो किंग हैं अब्दुल्ला, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। व्यक्तिगत तालमेल से ज्यादा ट्रंप इस बार अपने घरेलू एजेंडों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप कई देशों को ट्रेड टैरिफ की धमकी दे चुके हैं। भारत को भी धमकी टैरिफ की मिल चुकी है। भारत के लिए यह बेहद बड़ा और अहम मुद्दा है। मोदी और ट्रंप के बीच कुछ व्यक्तिगत तालमेल है। नई दिल्ली के अगर आईने से दृष्टिकोण से दोनों नेताओं के आमने सामने की मुलाकात देखी जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। इतिहास में हुई घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात से एक दूसरे देशों के नेताओं ने एक दूसरे के देशों की यात्राएं की हैं, उसका कारण बनी है। लेकिन ट्रंप 2.0 का एजेंडा कहीं ज्यादा आक्रामक है। अमेरिका ने 104 भारतीय अवैध प्रवासियों को पहले जत्थे में बेड़ियों में जकड़कर सैन्य विमान से भारत भेजा। इससे सरकार की बुरी तरह आलोचना हुई। सरकार को संसद में जवाब देना पड़ा। सरकार को विपक्षियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। 800 और अप्रवासी भारतीयों की लिस्ट तैयार हो चुकी है, जिसमें से 487 को भारतीय नागरिक माना जा चुका है और 298 नागरिकों का वेरिफिकेशन लास्ट स्टेप में है। सभी को जल्दी अमेरिका से निर्वासित किया जाएगा। अमेरिका में करीब 7.25 लाख अवैध भारतीय अप्रवासी हैं, जिनमें से 20,000 को निर्वासित करने के लिए पहचाना जा चुका है। 2009 से अब तक करीब 15,500 भारतीयों को निर्वासित किया जा चुका है, जिसमें से 6,135 को ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान ही भेजा जा चुका है। भारत के लिए अपने अवैध अप्रवासियों को रिसीव करना यह इंटरनेशनल लॉ के तहत है, लेकिन हथकड़ी और बेड़ियां बांधकर भेजना यह अमेरिकी मानक संचालन की एसओपी उसकी यह प्रक्रिया का हिस्सा है। इस तरह मोदी और ट्रंप के बीच बैठक के दौरान निर्वासित भारतीयों के साथ मानवीय व्यवहार पर चर्चा होने की संभावना है। भारत के दृष्टिकोण से यह एक करीबी रणनीतिक साझेदार से अनुचित मांग नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि लीगल तरीके से स्टडी, काम या घूमने के लिए अमेरिका में भारतीयों की आवाजाही पे किसी तरह का अमेरिका कोई प्रतिबंध ना लगाए। पीएम मोदी की 12 और 13 को यानी कि आज और कल अमेरिका की यात्रा काफी अहम है। मौजूदा समय में भारत अमेरिकी संबंधों में सेंटर स्टेज पर ट्रेड, रक्षा, सहयोग और एनर्जी है। मोदी 13 फरवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। इसमें इंपोर्ट ड्यूटी कम करने, अमेरिकी ऊर्जा को और रक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाने और लंबे समय से चले आ रहे ट्रेड इश्यूज को हल करने के लेकर चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी ये विजिट अब और भी अहम हो जाती है जब अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ का ऐलान करने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि भारत और अमेरिका ट्रेड और टैरिफ के बारे में गहन चर्चा करेंगे, खास करके इंपोर्ट ड्यूटी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के संबंध में। भारतीय विशेष विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि नई दिल्ली को बैठक के दौरान टैरिफ पर अधिक गहन और निरंतर चर्चा की उम्मीद है। ट्रंप ने कई मौकों पर नई दिल्ली को जबरदस्त टैरिफ निर्माता कहा है। बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाई एंड मोटरसाइकिल, कार और स्मार्टफोन पार्ट्स जैसी लग्जरी वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा की है, जिससे हार्ले डेविडसन, टेस्ला और एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी तरह से आयातित मोटरसाइकिलों पर शुल्क 50% से घटकर 40% कर दिया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा कई मामलों में भारत के लिए गुड न्यूज ला सकती है। हाल ही में खबर आई कि मोदी के अमेरिकी यात्रा के दौरान एलन मस्क पीएम मोदी को कॉल कर सकते हैं, साथ ही उनकी मुलाकात भी अमेरिका में हो सकती है। ऐसे में एक बार फिर से टेस्ला की भारत में एंट्री की बात होगी। इस बार जो निवेश होगा वो $3 अरब का नहीं बल्कि $10 अरब का देखने को मिल सकता है। उसका कारण भी है
केंद्रीय बजट ने $40,000 से अधिक कीमत वाली कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 125% से घटाकर महज 70% कर दी है और लिथियम आयन बैटरी पर मूल सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। पीएम मोदी की नजरें भारत के शेयर बाजार पर भी होंगी। उसका कारण है कि जब से ट्रंप सत्ता में लौटे हैं तब से ट्रंप टैरिफ थ्रेट भारत में भी मंडरा रहा है। डॉलर के मुकाबले में रुपए में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही विदेशी निवेशकों का पलायन जारी है। जनवरी और अब फरवरी दोनों महीनों में विदेशी निवेश 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा शेयर बाजार से निकल चुके हैं। दूसरी ओर जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से रुपए में डॉलर के मुकाबले 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है। ऐसे में अब जितने भी अर्थशास्त्री हैं या विदेशी मामलों के जानकार हैं वो ये कयास लगा रहे हैं कि यही समय है, सही समय है। इस स्लोगन को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये जो समय है दोनों की मीटिंग का, ये सही समय बताया जा रहा है। इस समय पूरी दुनिया के परिदृश्य को देखते हुए और वैश्विक कूटनीति को देखते हुए ये जो बैठक होने जा रही है ये इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि यूक्रेन और रूस और इधर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से चिंगारी उठ रही है। ट्रंप का मानना है कि उनके आने से रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध रुक जाएगा, जबकि अभी तक ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में सीज फायर किया जा चुका है, यानी कि अब दोनों यानी कि यूक्रेन माफ कीजिएगा इजराइल और हमास दोनों के बीच में जो सीज फायर का समझौता हुआ है उसको भी लग रहा है कि अब उसमें एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है, क्योंकि इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर शनिवार तक तुम हमारे पूरे बंधकों को नहीं छोड़ोगे तो फिर हम इस सीज फायर को उल्लंघन इसको नहीं मानेंगे, ये समझौते को हम तोड़ देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बताइए कि रूस और यूक्रेन और इजराइल और हमास से भारत और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के रिश्तों में या इनकी बातचीत से क्या महत्व है। तो आपको बता दें कि युद्ध विश्व के किसी भी कोने में हो, असर पूरे देशों में पड़ता है और उसी का कारण था कि जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया तब यूरोप के अधिकतर देश महंगाई की मार झेलने पड़े। बिजली की दरों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई और ब्रिटेन के हाल आपने देखे कि वहां पर प्रधानमंत्री को सत्ता तक छोड़नी पड़ गई। तो ये कारण होते हैं। इन सभी वैश्विक मुद्दों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है, लेकिन सबसे अहम रहेगा अप्रवासी भारतीयों के साथ में उनको भेजा जाए, लेकिन उनके साथ में जो अमानवीय व्यवहार है या जो हथकड़ी और जंजीरें डाली जा रही हैं वो कम से कम ना किया जाए। इससे भारत में जो सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है, विपक्षी पार्टियों से जो आक्षेप लग रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। इसके अलावा ट्रेड और टैरिफ ये तो सबसे अहम और बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि भारत का सपना और भारत का एम भी है एक जो लक्ष्य रखा है अर्थव्यवस्था का उसको अचीव करने का, उसको हासिल करने का। उसमें बहुत बड़ा सहयोगी, चूंकि $200 बिलियन का हमारा कारोबार है तो अमेरिका उसका एक बहुत बड़ा सहयोगी है। तो उम्मीद यही की जा रही कि ये जो बैठक होने जा रही है ये बहुत महत्वपूर्ण समय पे और बेहद महत्वपूर्ण चुनौतियों के बीच में ये बैठक होने जा रही है।